Hello everybody, welcome to Mystic World 1111 Long Distance Breakups and No Contact Rule। So आज का जो वीडियो है ये पूरा डेडिकेटेड है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स के ऊपर जहाँ पर ब्रेकअप हो चुका है। सो आज की इस वीडियो में मैं डिटेल्ड आपको बताने वाली हूँ कि नो कॉन्टैक्ट रूल आपके लिए किस तरह फ़ायदेमंद हो सकता है आप लोगों की सिचुएशन में और किस तरह अफेक्ट करेगा, और लॉन्ग डिस्टेंस में अगर आप हैं तो आपने ब्रेकअप से किस तरह डील करना है, क्या आपके चांसेस हैं आपके एक्स को वापस आपकी ज़िंदगी में लाने के लिए। सो बेसिकली ये वाला जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए होने वाला है जो लॉन्ग डिस्टेंस में और चाहते हैं कि उनके एक्स जो हैं वो उनके पास वापस आ जाएं। तो तभी आपने इस वीडियो को देखना है और एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना। बहुत इन्फॉर्मेशन इसमें आपको मिलने वाली है। आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपने खुद किसी से ब्रेकअप किया है तो आपके लिए सिंपल ये है कि आप खुद जाकर उस इंसान से कहें कि आपको ब्रेकअप नहीं चाहिए है और आप वापस इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करना चाहते हैं और उनकी ज़िंदगी में जाना चाहते हैं। आपके लिए बस सिंपल इतना सा टास्क है अगर आपने खुद ब्रेकअप किया है। हाँ, अगर आप लोगों की सिचुएशन में चीटिंग थी या कुछ बहुत एक्सट्रीम लेवल का था फिर आप मत जाइएगा। सो बाकी लोगों के लिए जिनको आपके पर्सन ने बोला, आपके एक्स ने बोला कि उन्हें ब्रेकअप चाहिए है, या उन्होंने आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, या उन्होंने आपसे बोला कि अब वो आपके साथ नहीं चलना चाहते हैं इस कनेक्शन पर, ये कनेक्शन वर्क नहीं करेगा, मुझे अपने गोल्स पर काम करना है, मुझे अपने फाइनेंसेस पर काम करना है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो आपने उनको ब्रेकअप दे देना है और अप्लाई करना है नो कॉन्टैक्ट रूल। तो मेरा नो कॉन्टैक्ट रूल के ऊपर एक और वीडियो भी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपने वो वीडियो भी ज़रूर देखना है कि नो कॉन्टैक्ट रूल है क्या। और फिर ब्रेकअप के बाद जब आप अपने पार्टनर को नो कॉन्टैक्ट अप्लाई करते हैं और ब्रेकअप दे देते हैं तो वो किन किन स्टेजेस से गुजरते हैं वो वाला वीडियो भी आपको मिल जाएगा, और इसके अलावा और भी बहुत से वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो इस वीडियो में भी मैं आपको बता देती हूँ कि नो कॉन्टैक्ट रूल क्या है, कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में जो लोग हैं, आपके पार्टनर जब आपसे ये कहेंगे कि उनको ब्रेकअप चाहिए है और वो आपके साथ अब नहीं चलना चाहते हैं या आपकी फाइट हो चुकी है और ये इंसान आपसे ब्रेकअप मांग रहे हैं, तो आपने उनको बेग नहीं करना, उनसे भीख नहीं मांगनी है, उनको ब्रेकअप दे देना है। उनको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आपको ब्रेकअप पसंद नहीं आ रहा है, आप उनके साथ एक और चांस देना चाहते हैं इस कनेक्शन को, आपको उनसे मोहब्बत है, आप ये उनको ज़रूर बता सकते हैं। बट साथ आपने ये बोलना है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ये आपका डिसीजन है, आपको लगता है कि आपके लिए ब्रेकअप इम्पॉर्टेंट है तो ठीक है, हम ब्रेकअप कर लेते हैं। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मुझे आपसे अलहदा नहीं होना है। ये मैसेज करने के बाद आपने नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई कर देना है। नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई करने का सिंपली मतलब ये होता है कि उसके बाद आप कभी भी कन्वर्सेशन इनिशिएट नहीं करेंगे और वेट करेंगे कि आपके एक्स खुद आपसे कॉन्टैक्ट करें। अब कितने टाइम तक आपने कांटेक्ट नहीं करना है आगे वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी, और लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कब नो कांटेक्ट रूल को ब्रेक करना है लॉन्ग डिस्टेंस वालों ने, सब बताऊंगी, वीडियो को स्किप नहीं करना। तो आई रियली होप कि आपके जहन में ये कंफ्यूजन खत्म हो गई होगी नो कांटेक्ट रूल वाली कि कैसे अप्लाई करना है। नो कांटेक्ट रूल अप्लाई करने का मकसद ये होता है कि आपने कभी भी कन्वर्सेशन को इनिशिएट नहीं करना, यही वेट करना है कि जिन्होंने आपसे ब्रेकअप किया है वो खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे। उससे पहले आपने कांटेक्ट नहीं करना। कब करना है वो अभी आपको बताऊंगी, बट साइकोलॉजिकली और लॉजिक के हिसाब से पहले सारी सिचुएशन को समझ लीजिए कि होता क्या है, क्यों कोई आपसे ब्रेकअप कर रहा है और इससे आप कैसे डील कर सकते हैं। सो जब लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में आप लोग होते हैं ना, तो इस बात को समझें कि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं, ये बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। अब शुरुआत में क्या होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस होने के बावजूद जब अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई होती है ना, इमोशनल अट्रैक्शन की बात कर रही हूँ, नॉट फिजिकल अट्रैक्शन। फिजिकल अट्रैक्शन तो होती ही है, सबसे पहले हम किसी से फिजिकली अट्रैक्ट होते हैं और उसके बाद उससे इमोशनल अट्रैक्शन होती है और वही सब कुछ होती है। जब इमोशनल अट्रैक्शन फेल हो जाती है फिर इंसान को हर चीज़ पहाड़ जैसी लगती है। तो आपके कनेक्शन में भी ये हुआ कि इमोशनल अट्रैक्शन आपके लिए ख़त्म हो गई आपके एक्स के जहन में, दिल में, इसलिए उन्होंने आपसे ब्रेकअप करना चाहा।
चाहे उन्होंने आपसे ये तक भी बोला हो तुम बेहतर डिजर्व करती हो, तुम्हें मुझसे कोई बेहतर मिल जाएगा, तुम बेहतर डिजर्व करते हो, ये सब नॉनसेंस होता है उस वक्त जब वो आपसे ये कह रहे होते हैं। उन्हें सिर्फ ब्रेकअप करना होता है क्योंकि इमोशनल अट्रैक्शन फेल हो चुकी होती है। तो हमने क्या करना है कि इमोशनल अट्रैक्शन को वापस लेकर जाना है। इमोशनल अट्रैक्शन फेल इसलिए होती है कि कभी आपके दरमियान बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है, कुछ वर्ड्स का एक्सचेंज ऐसे हो जाता है, कभी कभार एब्यूजिव हो जाती है सिचुएशन, तो फिर उस दौरान इमोशनल अट्रैक्शन फेल हो जाती है। इमोशनल अट्रैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपका किसी से इमोशनल कनेक्शन बनता है वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आपका पैसा भी काम नहीं आता है, आपकी लुक्स काम नहीं आती हैं, खूबसूरती काम नहीं आती है। इट्स ऑल अबाउट इमोशनल अट्रैक्शन। याद रखिएगा, मैं साइकोलॉजिकली आपको बता रही हूँ। सो इमोशनल अट्रैक्शन फेल हो गई थी आप लोगों के दरमियान, इसलिए उन्होंने आपसे बोला कि ब्रेकअप कर लेते हैं। अब इसमें नो कॉन्टैक्ट रूल आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। और इसमें एक सिचुएशन ट्रिकी जो आप लोगों की है ना, लॉन्ग डिस्टेंस वालों की, वो ये है कि डे आफ्टर डे, नाइट आफ्टर नाइट आप लोग अलहदा रहने के आदी हैं। जाहिर है कि आप लोगों के अंदर एक डिस्टेंस है। फेस टू फेस मिलना, फेस टू फेस बात करना इज समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट। फिजिकल लेवल पर प्रेजेंट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट और इससे कनेक्शंस और ज़्यादा मजबूत होते हैं और ज़्यादा बॉन्ड्स मजबूत होते हैं। इमोशनल अट्रैक्शन बढ़ती है जब आप किसी से मिलते हैं। और लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस जो होते हैं ना, वो इसलिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं क्योंकि आप मिल नहीं पाते हैं, एक दूसरे को ना देख पाते हैं। फिजिकल लेवल पर प्रेजेंट होना ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस का। और आपके जो एक्स हैं उनको आपको बिना देखे चलने की, लाइफ गुजारने की आदत है, इसलिए वो आपके बिना ब्रेकअप से डील करने के आदी हैं। आई नो आपको ये बात अच्छी नहीं लग रही होगी, बट हमने लॉजिकली सारी सिचुएशन को देखना है। आप लोग चाहे वीडियो कॉल पर बात करते हो, जैसे भी बात करते हो, बट फिजिकल लेवल पर फेस टू फेस मिलना, एक दूसरे से बात करना, वो एक नेक्स्ट लेवल ऑफ इंटीमेसी, इमोशनल अट्रैक्शन होती है, राइट। सो आप लोगों के दरमियान इमोशनल अट्रैक्शन फेल हो गई और इसलिए आपके एक्स ने आपसे बोला कि उन्होंने आपसे ब्रेकअप करना है। आपने नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई कर दिया। अब इसका आपको होगा फ़ायदा। जब आप नो कॉन्टैक्ट रूल यूज़ करेंगे तो ये इंसान आपको मिस करेंगे। जैसा मैंने आपसे कहा कि लॉन्ग डिस्टेंस में डे टू डे वो आपके बिना रहने के आदी हैं, आपसे मिले बिना, लेकिन ये चीज़ उनके लिए फिर भी टू सम एक्सटेंट नहीं होगी जब आप नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई करेंगे। बिकॉज आप चेज कर रहे थे, आप उनसे बात कर रहे थे, आप उनकी ज़िंदगी से वैनिश नहीं हो रहे थे, तो उनको, उनके माइंड को ये मैसेज मिल रहा था कि आप चेज करते रहेंगे, आप नहीं जाएंगे, एटलीस्ट आप उनके फ़ोन में आपकी प्रेजेंस रहेगी। लेकिन जब आप नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई कर देंगे और उनको चेज नहीं करेंगे और बिल्कुल वैनिश हो जाएंगे उनकी ज़िंदगी से, तो फिर वो इंसान आपको मिस करेंगे। चांसेस हैं कि ये इंसान आपको मिस करने लग जाएंगे जब आप नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई करेंगे। इसके अलावा अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप उनको मनाने के लिए, उनसे बात करने के लिए ट्रैवल कर लें, जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पहुँच जाएं, कभी वर्क नहीं करेगा। कभी ऐसा मत कीजिएगा, ये आपके हक में बिल्कुल नहीं जाएगा। इससे आप और ज़्यादा डेस्परेट लगेंगे। ये इंसान बहुत ज़्यादा सातवें आसमान पे चढ़ जाएंगे और कहेंगे कि आप तो बस उनको चेज़ करते हैं, आप इतने डेस्परेट हैं कि आपने उनके लिए ट्रैवल कर लिया है। ऐसा कभी मत कीजिएगा, कभी उनके लिए ट्रैवल मत कीजिएगा। आई एम टेलिंग यू, जस्ट स्टे इन नो कॉन्टैक्ट। इसके अलावा अगर आप इस तरह करेंगे तो उन्हें आपसे मूव ऑन करने में और ज़्यादा आसानी होगी। वो बहुत जल्दी आपसे मूव ऑन कर जाएंगे और उनको ब्रेकअप बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा। सो ये जो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस हैं ये बहुत ट्रिकी होते हैं, ये बहुत चैलेंजिंग, इट्स अ वेरी टफ कनेक्शन जिसमें आप इस वक्त हैं। आई हेट टू से दिस बट ऐसा है। सो अब नेक्स्ट जो मैं आपसे कहने वाली हूँ, उनके किसी दोस्त से कांटेक्ट नहीं करना, उनको किसी भी इवेंट पर आपने विश नहीं करना है, बिल्कुल नो कांटेक्ट में रहना है आपने, साइलेंट मोड पे चले जाएं। कोई आपने दुखी दुखी स्टेटस नहीं लगाने हैं जिसे देखकर वो ये समझें कि आप बहुत दुखी हैं, आप उनका रिएक्शन देखना चाह रहे हैं, उनसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। ऐसी कोई हरकत आपने नहीं करनी है। जस्ट स्टे इन नो कांटेक्ट। मेरी बाकी वीडियोस भी देखिएगा, आपको उससे भी हेल्प मिलेगी, नो कांटेक्ट में रहने की मोटिवेशन भी आपको मिलेगी। सो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में अगर आप हैं तो आप कब नो कांटेक्ट ब्रेक कर सकते हैं? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप के लिए मैं ये टाइमलाइन दूंगी कि आप 3 महीने के बाद, वैसे तो मैं सबको ये टाइमलाइन दे देती होती हूँ कि 3 महीने बाद, कंप्लीटली नो कांटेक्ट में रहने के 3 महीने बाद
अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं तो आप अपने एक्स को एक कैजुअल टेक्स्ट करेंगे, हे हाउ आर यू। आप देखेंगे कि उनका रिस्पॉन्स अगर अच्छा है तो फिर आप उनसे बात करेंगे और उनसे मीटअप प्लान करेंगे। ये भी हो सकता है कि 3 महीने बाद जब आप उनसे कांटेक्ट करें, हे हाउ आर यू, अगर वो अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे उसके 1-2 हफ्ते के बाद आप उनकी कंट्री या उनकी सिटी में या उनकी टाउन में पहुंच जाइए। आपने ये उनसे बोलना है कि मैं आपकी कंट्री में या आपकी सिटी, आपकी टाउन में हूँ, मुझे यहाँ पर कोई काम था या मैं अपने किसी रिलेटिव के पास आया हूँ या आई हूँ, क्या ऐसा हो सकता है कि हम मिलें। इससे क्या होगा कि सारी मेमोरीज रिकॉल होंगी। जब वो आपसे मिलेंगे इमोशनल अट्रैक्शन फिर से ऊपर चली जाएगी। मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि जब आप मिलते हैं 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, तो उस वक्त वैसे भी काफ़ी टाइम गुजर चुका होता है, जो बिटर मेमोरीज होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, अच्छी चीज़ें ऊपर आ जाती हैं, इमोशनल अट्रैक्शन वापस बढ़ने लग जाती है। और जब वो आपको मिलेंगे तो सारी मेमोरीज उनकी रिफ़्रेश हो जाएंगी आपके साथ जो थी। जब आप उनसे मिलेंगे तो हो सकता है कि आपका कनेक्शन फिर से पहले जैसा हो जाए। बट बिछना नहीं है आपने, अगर उनसे मुलाकात हो जाएगी बिछना नहीं है, सारी लग्जरीज आपने पहले वाली रिलेशनशिप की नहीं देनी है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि आपने उनको, आपके जहन में कोई प्लान भी होना चाहिए, कोई श्योर प्लान। आपको, अगर आप फीमेल हैं तो आप उन्हें बताएं कि आप उनके साथ अपना शहर छोड़ने पर रेडी हैं, आप उनके साथ मूव करने के लिए रेडी हैं। आपका एक श्योर प्लान आपके जहन में होना चाहिए। और अगर आप मेल हैं तो फिर अगर आप उनको ये श्योरिटी देंगे ना कि आप उनके टाउन में शिफ्ट हो सकते हैं या उन्हीं की कंट्री में शिफ्ट हो सकते हैं, कोई प्लान, श्योर प्लान आपने उनको देकर उठना है वहाँ से। क्योंकि अगर कोई श्योर प्लान नहीं होगा तो आगे भी आप लोगों का कनेक्शन इसी तरह, आप कह लें कि इसी तरह रहेगा, दरमियान में झूलता रहेगा आप लोगों का कनेक्शन। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी सिचुएशन कि जब आपकी वो मुलाकात ख़त्म होने के करीब होगी तो कोई श्योर प्लान आप उनको देकर उठें, कंप्लीटली वहाँ पर शिफ्ट होने का, या उनको कोई मशवरा दें कि वो शिफ्ट हो जाएं, कोई श्योर प्लान उनको देकर आपने उठना है। लेकिन इसके बावजूद आपके चांसेस, आई हेट टू से दिस, बट आपके चांसेस बहुत लो हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत मुश्किल है कि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन चले, क्योंकि एट सम पॉइंट आपको उनकी कंट्री में या उनकी सिटी में शिफ्ट होना पड़ेगा या उन्हें होना पड़ेगा, बिकॉज इस तरह ये वर्क नहीं करेगा। इट्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन। बट स्टिल अगर आप नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो इसका आपको कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर हो सकता है। सो जितनी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं आपने अप्लाई करनी है और बहुत एहतियात से चलना है, आपने सावधान होकर चलना है, बिछना नहीं है। 3 महीने बाद जब आप उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे, आई मिस यू, आई लव यू, इस तरह की बातें नहीं करनी है, बहुत कैजुअल रहना है। और कैजुअल रहने के बाद जब आपकी उनसे मुलाकात आप फाइनल कर लेंगे, 1-2 हफ्ते बाद आपने उनसे ये कहना है कि मैं आपकी सिटी में हूँ या आपके टाउन में हूँ। उनको ये नहीं बताना कि आप स्पेशली उनके लिए आए हैं, आपने बोलना है कि मुझे यहाँ पर कोई काम था, तो क्या हो सकता है ऐसा कि हम मिल लें, इफ़ यू हैव टाइम, मुलाकात कर लें। तो फिर आपकी अगर मुलाकात हो जाएगी तो वेल एंड गुड, चीज़ें और आपके दरमियान बेहतर होने के चांसेस हैं। बट ओवरऑल अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स को देखें, ब्रेकअप्स को देखें, तो चांसेस थोड़े से आप लोगों के लो होते हैं। बट स्टिल जैसा मैंने आपसे कहा कि नो कॉन्टैक्ट रूल को आप अप्लाई करें, पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान वापस आपकी ज़िंदगी में आ जाएं। सो आई रियली होप कि मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए किसी ना किसी तरह हेल्पफुल रहा। अगर रहा तो मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।